अपना टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति। अरे आवाज नहीं, बिल्कुल। श्री गणेशाय नमः। संख्या पद्धति फर्स्ट में नंबर सिस्टम। ठीक है, पहले टाइप में पढ़ेंगे अपन संख्याओं से संबंधित बात है कि कौन सी कितनी संख्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, सम विषम। ठीक है, इनके बारे में 2 मिनट आप ध्यान से सुनो समझो। ठीक है, संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कुल मिलाकर संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। संख्याओं को 3 भागों में बांटने का मतलब है संख्याएं कुल मिलाकर कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली वास्तविक संख्या जिन्हें रियल नंबर बोलते हैं, दूसरी अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर। इन्हें अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। अवास्तविक संख्या बोलो या काल्पनिक संख्या बोलो, एक ही बात है। यानी संख्याओं को 3 भागों में बांटा है, या संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या को ही काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और दूसरी सम्मिश्र संख्याएं, मतलब इन दोनों को मिलाकर बनने वाली संख्याएं। इन दोनों को मिला दें तो इनका मिश्रण बनेगा, वो सम्मिश्र संख्या होंगी, इन दोनों का मिश्रण। अब देखो, जो वास्तविक संख्याएं है, इसके अलावा जो वास्तविक संख्या नहीं है उन्हें बोलेंगे अवास्तविक। कुछ संख्या वास्तविक हैं, जो वास्तविक नहीं है उन्हें बोलेंगे अवास्तविक। और वास्तविक और अवास्तविक को मिला दें तो ये सम्मिश्र संख्या बन जाएंगी। ठीक है, तो संख्याएं 3 प्रकार की होती है, वास्तविक, अवास्तविक और सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का पहला अक्षर अपन इसमें ले लेते हैं आर, तो इन्हें आर से दर्शा सकते हैं। और इमेजिनरी में पहला अक्षर क्या ले लें इसमें, आई। ठीक है, इन्हें आर से प्रेजेंट करें, इन्हें आई से, तो इन दोनों को अपन मिला दें तो क्या बोलेंगे बताओ, आर प्लस आई, तो बराबर इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलेंगे, सी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला अक्षर क्या ले लें, सी। आए समझ में? रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को मिला दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, यानी सम्मिश्र संख्या बन जाएंगे, जिसे अपन सी बोलेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्या अपन जितनी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सवाल सॉल्व करने में लगते हैं, सारी वास्तविक संख्या हैं। जितनी प्राकृतिक संख्या हैं, भाज्य, आवाज, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। ये सभी वास्तविक संख्याएं जो अपन पढ़ रहे हैं, जो अपन प्रयोग करते हैं। अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? अवास्तविक संख्याएं होती है जो रूट के अंदर आए और उनका वर्गमूल नहीं निकाल सके। रूट के अंदर आए और माइनस में आए, रूट के अंदर आए और माइनस में भी आए, वो होती है अवास्तविक या काल्पनिक। ऐसे ही रूट के अंदर -21, इस टाइप से। अवास्तविक संख्या केवल वही होती हैं जो रूट के अंदर हो और माइनस में हो, वे अवास्तविक होती हैं। आए समझ में? अवास्तविक संख्या रूट के अंदर होती है और माइनस में, और ये वास्तविक संख्याएं रूट के अंदर हैं, प्लस में हैं, वर्गमूल निकाल सकें, परफेक्ट वर्गमूल हो चाहे नॉन परफेक्ट, सब वास्तविक हैं। अवास्तविक की पहचान केवल यही है। ठीक है, अब इसमें देखो, इन्हें आप ऐसे लिख सकते हैं, आई। देखो, इसमें आई का अर्थ होता है आयोटा। आई का अर्थ, आई को बोलते हैं आयोटा। इसमें आई का मान होता है रूट के अंदर -1। आई को आयोटा बोलते हैं, आई कहो चाहे आयोटा बोलो, तो इसका मान होता है रूट के अंदर -1। तो ये -√29 है, -√21 है, और भी अपन ऐसे रूट के अंदर -25 लिख सकते हैं, ऐसे भी इनको लिख सकते हैं। तो इसका अपन एक उदाहरण लिखते हैं कि इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं। 5i ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हैं 6i। तो इसमें i का मान है रूट के अंदर -1। ठीक है, 5 रूट के अंदर -1, तो ये 5i 6i ऐसे लिख देते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो रही है? काल्पनिक संख्या, यानी अवास्तविक संख्याएं। 5i 6i, संख्या के पीछे i बना दो, और i का मान क्या होता है? रूट के अंदर -1। i का मान होता है रूट के अंदर -1। ठीक है, तो याद रखो, कोई भी संख्या के पीछे अगर i लिख रही है तो वो संख्या कौन सी है? अवास्तविक है, यानी काल्पनिक है। ठीक है, अब इसमें वास्तविक संख्या का उदाहरण 2, 4, 6, 7, 8, 10, ऐसे 15, ये सब ये वास्तविक हैं।
तो इन दोनों को मिलाकर सम्मिश्र संख्या कैसे लिखेंगे? देखो, रियल नंबर में वास्तविक संख्या लिख लें अपन 5, इमेजिनरी नंबर यानी अवास्तविक संख्या में लिख लेते हैं 6i लिख लेते हैं, 6i लिख लेते हैं। तो ये कौन सी संख्या बन गई? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई, यानी इनको मिला के लिख दें। मतलब इसमें 5 तो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, और 6i कौन सी है? अवास्तविक संख्या है। इन दोनों को साथ में लिख दिया अपन ने मिलाकर, तो 5 + 6i को मिलाकर क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, यानी दोनों को मिला के लिख दिया, इस सी का मान हो गया। आए समझ में? ये आपको नोट करना है कॉपी में, जो आपके पास एक कॉपी है उसी में जरा सा नोट करो, ठीक है? बिल्कुल ऐसे जो गिनती में संख्याएं आवश्यक होती हैं, 1 2 क्या, देखो एक बार समझो सब, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं सम विषम भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। जो अपन गिनती में प्रयोग करते हैं वो सब वास्तविक संख्या हैं। और अवास्तविक संख्या केवल वे होती हैं जो रूट के अंदर आती हैं और माइनस में आती हैं, रूट के अंदर आती हैं और माइनस में आती हैं, -√29, ठीक है, रूट के अंदर -21, रूट के अंदर -15, रूट के अंदर -35, ऐसी संख्याएं रूट के अंदर आए माइनस में आए वो होती हैं अवास्तविक काल्पनिक, ठीक है। और सम्मिश्र संख्या होती हैं कि आप वास्तविक भी लिख दो और अवास्तविक भी लिख दो, दोनों को मिला के लिख दो, वो सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है, मिलाकर लिखना है सुन, ठीक है। इसके पेपर में देखो, ये टॉपिक में संख्या पद्धति में 13 टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे 13 टॉपिक होते हैं, तो इनको सबको मिलाकर एक संख्या पद्धति वाला टॉपिक बना है। पेपर में इसके सवाल 1 से लेकर 5 तक आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, 3 4 भी आ जाते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं सम विषम प्राकृतिक अभाज्यपन जितनी लिखते हैं वो सब हैं, ठीक है, 1 से लेके अनंत तक। जो गिनती में लिखते हैं ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब प्लस में माइनस में बटे में दशमलव में सब हैं, ये सब वास्तविक ही हैं, रियल नंबर वास्तविक। जो अपन गणित में सवाल सोल्व कर रहे हैं वो वास्तविक संख्या का ही प्रयोग कर रहे हैं। अवास्तविक संख्या क्या होती है? बस इतनी याद रखो कि रूट के अंदर आए और माइनस में आए, रूट के अंदर संख्या देखे माइनस में देखे तो ये होती है अवास्तविक, ठीक है। या कह सकते हो कि जो वास्तविक नहीं है वो अवास्तविक हो गई, सारी वास्तविक हैं, उनमें जो वास्तविक नहीं है बाकी जो बची कुछ अवास्तविक हो गई। इन दोनों को मिला के सम्मिश्र संख्याएं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को जोड़े तो कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 इसमें कौन सी है? वास्तविक, और 6i कौन सी है इसमें? अवास्तविक, तो मिला दो तो सम्मिश्र संख्या हो गई। ये इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 6i 5i 10i, i पीछे लिखना जरूरी है, i का मतलब यहाँ आयोटा, i का मान होता है रूट के अंदर -1। अपने सिलेबस में केवल ये होती हैं, अपन को वास्तविक संख्या पढ़ना है। ये अवास्तविक संख्या और सम्मिश्र जो संख्या है वो इंजीनियरिंग जो करते हैं ना उनमें चलती हैं, इंजीनियर की जो पढ़ाई करते हैं ना आगे बड़ी पढ़ाई शिक्षा उसमें चलते हैं ये वाले, ठीक है, अवास्तविक और सम्मिश्र संख्या है। अपने कंपटीशन के एग्जाम में ये नहीं आते, ये वाली संख्या नहीं आती, काल्पनिक संख्याएं यानी अवास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या नहीं आती, अपने एग्जाम में केवल ये वाली संख्याएं आती हैं। ऐसा अपने सिलेबस में कंपटीशन एग्जाम में ये वाली संख्याएं आती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या। हो गया सबका नोट? अब देखो आराम समझे, पेपर में केवल ये वाली आती है, वो नहीं आती, वो तो आगे इंजीनियर में आती हैं। देखो अब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है इन्हें समझो। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय होती हैं, यानी वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा है, वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा है, एक तो परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या को छोड़कर जो परिमेय नहीं है वो सब अपरिमेय है। अब परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में समझो। जो संख्या बटे में लिख रही है, ठीक है, प्लस में हो माइनस में हो, बटे में प्लस माइनस कैसे ही हो, भिन्न में हो, जैसे 10/9 भिन्न है, अंश बटे हर के रूप में भिन्न में लिख रही हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, रूट के अंदर हो लेकिन वर्गमूल निकल सके, रूट के अंदर 27 का पावर 3 में घनमूल निकल जाएगा, वर्गमूल घनमूल निकल सके, बटे में लिख रही हो, ना भी लिख रही हो तो उन्हें बटे में लिख सकते हो, वो सब होती है परिमेय संख्या, इन्हें रेशनल नंबर कहते हैं।
अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका परफेक्ट वर्गमूल ना हो। बताओ 2 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा। अगर निकालना चाहे तो दशमलव में आएगा 1.414 आएगा, आएगा कि नहीं? 3 का वर्गमूल होता है क्या परफेक्ट? देखो परफेक्ट वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, ये परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब दशमलव में वर्गमूल ना आए, और जिसका दशमलव में वर्गमूल आ रहा है तो परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता। दशमलव, इनका वर्गमूल दशमलव में आता है तो इनका वर्गमूल परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और जो संकेत हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, ए बी सी, ये सब अपरिमेय हैं। पाई भी अपरिमेय है, ये सब अपरिमेय है। जो संख्या रूट के अंदर आए, इनका परफेक्ट वर्गमूल ना हो, दशमलव में आए वर्गमूल, तो अपरिमेय है। जो संख्या बटे में आए, इनका वर्गमूल निकाल सके तो होती है परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है बताओ? 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। अब देखो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर कुछ संख्या बन जाती है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याओं में कुछ होती है परिमेय और कुछ होती है अपरिमेय। जो दशमलव संख्या होती हैं उसमें सभी परिमेय नहीं होती, सभी अपरिमेय नहीं होती। ध्यान से समझना, दशमलव संख्या के बारे में सुनो ध्यान से। दशमलव संख्या जो रहती है उसमें सभी की सभी अपरिमेय नहीं होती, सभी की सभी परिमेय नहीं होती। दशमलव संख्या में कुछ परिमेय होती है और कुछ अपरिमेय होती है। देखो कुछ परिमेय में से लो, कुछ अपरिमेय में से लो, मिला दो, दशमलव संख्या बन गई। सभी परिमेय नहीं, परिमेय में से भी कुछ परिमेय, अपरिमेय में से भी कुछ अपरिमेय, इनको मिला दें तो दशमलव संख्या बनेंगी। इन्हें अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहले अपन ये पढ़ रहे हैं इसमें कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो दोबारा सुनो, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, या संख्याओं को 3 भागों में बांटा है, वास्तविक, अवास्तविक और सम्मिश्र संख्याएं। अपने सिलेबस में वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन आगे परिमेय। परिमेय संख्या, ये एरो देख रहे हैं आप, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्याएं और भिन्न। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो पूर्णांक संख्याएं और भिन्न। एक पूर्णांक संख्याएं और भिन्न, ये परिमेय संख्या के 2 भाग हैं। जो संख्या बटे में लिख रही है, अंश बटे हर के रूप में, उन्हें भिन्न बोलते हैं, ठीक है। और पूर्णांक संख्या क्या प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती हैं। जो संख्या प्लस में भी लिख रही है और माइनस में लिख रही है, उन्हें बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। +1, +2, +3 अनंत तक, -1, -2, -3 अनंत तक। तो प्लस वाली को उधर लिखते हैं, माइनस वाले को उधर लिखते हैं, बीच में आता है 0, ठीक है। यानी दोबारा सुनो, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं? परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं। एक तो पूर्णांक संख्याएं और एक भिन्न। पूर्णांक संख्याएं प्लस में भी आती हैं, माइनस में भी आती हैं, और 0 भी पूर्णांक संख्या है। आए समझ में, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्या भी कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक पूर्ण संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं कौन सी? ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी? -1 से लेके अनंत तक, -1, -2, -3, जिनमें माइनस लग रहा है वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। और पूर्ण संख्या में प्लस वाली संख्या और 0, याद रखो 0 पूर्ण संख्या है। हाँ 0 उदासीन है, 0 पूर्ण संख्या भी है, उदासीन है बिल्कुल। उदासीन उसे बोलते हैं जो ना प्लस में होता है ना माइनस में। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। उसका कारण क्या है? देखो उदासीन, देखो इसको समझो आप, ये संख्या रेखा है, इसे बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। 0 से उधर वाली सभी संख्या प्लस की हैं, इधर वाली सभी संख्या माइनस की हैं। उधर की संख्या प्लस की, इधर की संख्या माइनस की, तो 0 क्या है? 0 ना तो प्लस ना माइनस, तो 0 उदासीन है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 उदासीन है। आए सुन, 0 पूर्ण संख्या है, तो -1 से लेकर अनंत तक जो संख्या लिख रही है माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये पॉजिटिव संख्या में, पॉजिटिव नंबर में अगर 0 को शामिल करना है तो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या सॉरी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ये है पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद ये पूर्ण संख्याओं को और बांट दिया 2 भागों में। पूर्ण संख्या को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 में।
एक जीरो अलग कर दो और एक से लेकर अनंत तक उनको अलग कर दो, तो ये शून्य जीरो, और बाकी जो बच रही है शून्य को अलग तोड़ दिया तो अब कौन बचेंगे, एक से लेकर अनंत तक, तो ये सब धनात्मक बचेंगे। जीरो को छोड़कर बाकी सबको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या बताओ, इनको धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, इसमें जीरो मिल रहा है, जीरो धनात्मक नहीं होता। अगर एक से लेकर अनंत तक संख्या है और उसमें जीरो लिख रही है तो वो पूर्ण संख्या है, और जीरो को हटा दो और एक से लेकर अनंत तक पढ़ो, फिर बोलोगे आप धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, देखो इनमें समझो आप फिर से। ये है ऋणात्मक पूर्णांक और ये वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और यहां से वहां तक पूरी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। ये पूर्णांक संख्याएं, ये ऋणात्मक पूर्णांक, वो धनात्मक पूर्णांक, पूरी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। अगर इनमें जीरो मिला दे तो क्या बोलोगे आप, पूर्ण संख्याएं। आए समझ में? और केवल इन अकेले को बोलोगे आप, एक मिनट, इन अकेली संख्याओं को बोलोगे तो बताओ धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि यहां लिखा है अपन। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या को दो भागों में बांट दिया, पूर्ण संख्या को दो भागों में बांट दिया, एक तो जीरो और एक धनात्मक पूर्णांक। अब जो धनात्मक पूर्णांक होती हैं वही प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक, सब एक ही बात है। सुन, धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो ये एक से लेकर अनंत तक, ठीक है, एक से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, एक है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। कोई गिनती नहीं है, लाखों करोड़ अरबों में तक नहीं कह सकते, ये अनंत तक अनलिमिटेड चली रही है संख्या। ठीक है, तो कोई भी संख्या अपन सबसे बड़ी इनमें मालूम नहीं कर सकते, लेकिन सबसे छोटी मगर बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। ये प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक, है सब एक ही बात है, ये प्लस में आती हैं। इनको भी दो भागों में बांटा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को भी कितने भागों में बांटा है बोलो, दो भागों में। कौन कौन सी, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। यानी सम संख्या विषम संख्या को अगर मिला दें तो कौन सी संख्या बनेगी, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, दो से लेकर 2, 4, 6, 8, 10 बार जो संख्या पूरी दो से कट जाए, पूरी जो संख्या दो से कट जाए वो सम, और जो संख्या दो से ना कटे या दो के पाड़े में ना आए या दो से पूरी तरह ना कटे वो विषम होती हैं। दो से ना कटे विषम और दो से कट जाए वो सम। अब इसके बाद इन दोनों को मिलाकर भी और भी संख्या बनती है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं को भी और बारी के टुकड़े किए जाएं तो ये वाले बनेंगे, अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, अग्र संख्याएं। देखो, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, अग्र संख्या, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। ये एक ही बात होती है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 अनंत तक ये संख्याओं के बारे में समझो। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनमें केवल एक का और स्वयं का भाग जाए। देखो, हिंदी में किसी शब्द के आगे अगर आ रहा है तो इसका अर्थ क्या होता है, ना, मतलब भाज्य ना हो, भाज्य संख्याएं ना हो, कटे ना। जैसे कि उदाहरण के लिए 7 ले लेते हैं, 7 में बताओ किसका भाग जा रहा है, एक का जा रहा है, और 7 में स्वयं 7 का भाग जा रहा है। इसके अलावा और किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। यानी आप कह सकते हो कि 7 में केवल एक का भाग जा रहा है और 7 का भाग जा रहा है, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जा रहा। यानी ये 7 के परिवार में केवल 2 सदस्य हैं। ऐसी संख्याएं जिसके परिवार में केवल 2 सदस्य हो, इसके अलावा तीसरा कोई भी ना हो, तो संख्या होती है अभाज्य संख्याएं। एक तो स्वयं और एक इसके अलावा एक। ठीक है, एक का भाग सब में ही जाएगा। आए समझ। यानी कुल मिलाकर ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग चला है और 7 का स्वयं और एक का भाग जाए, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग न जाए, वो होती है अभाज्य। अब बताओ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। आपसे बोला जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। आपसे बोला जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी 2 ही है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, फिर 3 है। 2 से आगे तक जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, उनमें केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ भी अभाज्य है। आगे कोई भी अभाज्य संख्या आएंगी वो सब विषम ही विषम आएंगी, 2 को छोड़कर।
दो सम भी है, आवाज भी है। आगे जितनी भी आवाज है वो सारी सारी कौन सी है, विषम है। इनमें आगे कोई सम संख्या ऐसी नहीं आएगी जो आवाज हो। नहीं आई बात समझ में? केवल दो ही अकेली संख्या ऐसी है जो सम है, आगे कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं आएगी जो आवाज हो। सारी की सारी विषम ही आएंगी, वो आवाज रहेंगी। ठीक है, सम केवल एक ही दो है। आगे भाज्य संख्याएं या मिश्रित संख्याएं, भाज्य संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। अब ये भाज्य संख्या के बारे में समझो। ऐसी संख्याएं जिनमें एक का भाग जाए और श्रम का भाग जाए, इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या का भाग भी और जाए। तो 4 में एक का भाग जा रहा है, स्वयं 4 का जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, तो संख्या होती है भाज्य। ठीक है, यानी 4 के परिवार में कितने सदस्य हैं, 1, 4, 2। यानी ऐसी संख्याएं जिसके परिवार में 3 सदस्य हों या 3 से ज्यादा हों। 3 सदस्य तो होना ही चाहिए, एक तो श्रम, एक और इसके अलावा एक और। तो कुल मिलाकर ऐसी संख्या जिसके परिवार में 3 सदस्य हो या 3 संख्या हो, इसके अलावा 3 हो या 3 से ज्यादा, पर कितने भी हो सकते हैं, वो संख्या होती है भाज्य। ठीक है, अब आगे युग्म जुड़वा आभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर युग्म जुड़वा आभाज्य संख्याएं, यानी दो आभाज्य संख्याओं को ग्रुप में लिख दो। 2, 3 कौन सी है, आभाज्य संख्या है। 7, 11 ये भी आभाज्य संख्या है। यानी दो दो संख्या के जोड़े बना के अपन लिख देंगे तो जुड़वा आभाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आश्रय भाज्य संख्याएं। आश्रय भाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं। देखो, एक आभाज्य संख्या है, फिर भाज्य संख्याएं, फिर जुड़वा आभाज्य संख्याएं, फिर आश्रय भाज्य संख्याएं। ये कौन सी होती हैं, इनमें 2 संख्या हो सकती है ग्रुप में और 2 से ज्यादा हो सकती है, एक नहीं होती। इनमें भी एक नहीं होती, इनमें 2 ही रहती है फिक्स। इसमें 2 हो सकती हैं, 2 से ज्यादा 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है। लेकिन इनमें जो ग्रुप होता है उनमें केवल एक का भाग जाना चाहिए, केवल और केवल एक का भाग जाना चाहिए। 2 और 3 दोनों में किसका भाग जा रहा है, एक का। ये बताओ तीनों में किसका भाग जा रहा है, एक का। एक ऐसी छोटी संख्या जिसका भाग सब में जा रहा हो, सब में एक का ही भाग जा रहा है, एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ केवल और केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रुप में कितनी भी लिखी हो सकती हैं, इसमें आभाज्य के साथ में भाज्य भी हो सकती है। 11 आभाज्य है और 12 क्या है, भाज्य है। जो संख्या कट जाए वो भाज्य है। भाज्य के साथ में आभाज्य भी हो सकती है, लेकिन भाग इन सब में केवल एक का ही जाना चाहिए, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्या हाँ, एक का सब में जा रहा है, एक के अलावा और किसी का नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो वो आश्रयभाज्य संख्या नहीं होंगी। जैसे एक उदाहरण समझो, 3 का 9 में जा रहा है, 3 का 12 में जा रहा है, 3 का 11 में जा रहा है क्या, नहीं। तो अब 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल एक का ही भाग जाएगा। अब आपसे पूछा जाए जैसे कि 4, 6, 8, बताओ ये को प्राइम नंबर है क्या, आश्रयभाज्य संख्या है क्या, बताओ है क्या, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें सब में 2 का जा रहा है, एक का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। लेकिन बड़ी संख्या आप 2 चुनेंगे तो केवल एक का भाग जाना चाहिए, इसके अलावा और कोई ज्यादा संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तो ये नहीं है। ठीक है, अब बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। आए समझ में? ठीक है, अब इसके बाद आभाज्य संख्या को भी 2 भागों में बांटा है। आभाज्य संख्या को भी 2 भागों में बांटा है। एक तो समाभाज्य संख्या कौन सी है, 2, और विषम आभाज्य संख्या 2 को छोड़कर बाकी सभी। ठीक है, आभाज्य संख्या को भी 2 भागों में बांटा है। एक केवल 2 समाभाज्य संख्या है और 2 को छोड़कर बाकी 3, 5, 7, 2 को छोड़कर जितनी सब है वो विषम आभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को भी 2 भागों में बांटा है, समभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। समभाज्य संख्या कौन सी, जो 2 से कट जाए वो सम, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, जितनी भी सम संख्या है उन्हें क्या बोलते हैं, समभाज्य संख्या भी बोलते हैं। और जितनी विषम संख्या हैं बस 1 और 3 को छोड़कर, 1, 3, 5 को छोड़कर कुल मिलाकर 9 से स्टार्टिंग विषम संख्याओं की
सम भाज्य विषम भाज्य संख्याओं में स्टार्टिंग 9 से होगी। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 9 से, क्योंकि 7 कटता नहीं है, 5 कटता नहीं है, 9 कटेगा 3 से, 9 से और खुद 1 से, 1 से। तो 9, 15, 21 ये कौन सी होंगी? विषम भाज्य। क्या? नहीं, ऐसा नहीं, कटना चाहिए कुल मिलाकर। विषम भाज्य में ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाए, क्रम का भाग जाए, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाए और विषम भी हो। जैसे कि आपने देखा 21 बताओ, समय के विषम, विषम है, विषम। तो ये कट रही है किससे? 3 से, 7 से, 1 से, 21 से। तो ये भाज्य है। आप इसे बोलोगे कि भाज्य है और ये विषम है, तो आप बोलोगे इसे मिलाकर विषम भाज्य संख्या। विषम भी है, भाज्य भी है, कट रही है इसलिए, तो विषम भाज्य। आए समझ में? और भी जैसे कि 35 5 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 35 से कट रहा है। तो 35 बताओ, समय के विषम। 35 विषम है, 35 विषम है और ये कट भी रही है, तो आप 35 को क्या बोलोगे? 35 विषम भाज्य है। आए समझ? ऐसा जरूर नहीं कि 3 से कटे। तो बताओ, आवाज संख्या कितने प्रकार की होती हैं? आवाज संख्या बोलो 2 प्रकार की होती हैं, एक सम आवाज और विषम आवाज। भाज्य संख्या भी कितने प्रकार की होती है? 2, एक तो सम भाज्य और एक विषम आवाज, विषम भाज्य। अपन ने शुरुआत में दशमलव वाली संख्याओं को छोड़ा था, उन पे आते हैं। ये है दशमलव वाली संख्याएं। ये दशमलव वाली संख्याओं में कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं और कुछ होती हैं अपरिमेय होती हैं, कुछ परिमेय और कुछ अपरिमेय। तो ये लिखो, ये लिख रहा है ना आपकी कॉपी में पूरा, बिल्कुल। अफसानी, अफसानी इनको क्या क्या बोलते हैं? अफसानी बोलो, चाहे शांत बोलो, ऐसा भी लिखा जाता है पेपर में, ऐसा भी लिखा जाता है। गैर आवृत्ति बोलो और दशमलव संख्याएं, यानी अफसानी, शांत, गैर आवृत्ति एक ही बात होती है। यानी दशमलव संख्या को कुल मिलाकर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं, अफसानी और ये अनफसानी। अफसानी जो रहती है वो शांत वाली रहती है और ये अनफसानी रहती है वो अशांत रहती हैं। ये संख्याएं अशांत रहती हैं, ठीक है, अशांत। अब इनका उदाहरण समझते हैं। ये शांत संख्या कौन सी रहती है? गैर आवृत्ति। उदाहरण के लिए 0.25, 0.45, 0.2, 0.75 ये वाली संख्या रहती हैं, ठीक है। गैर आवृत्ति का मतलब है, पहले आप आवृत्ति के बारे में समझो। आवृत्ति क्या होती है? जैसे 0.565656 ये चल रहा है, ये बार बार आ रहा है 5-6। जो बार बार आता है उस पर बार लग जाता है, वो उसकी आवृत्ति है। मतलब आवृत्ति यानी जो बार बार संख्या आ रही है, ठीक है। तो 0.56 पे 56 पे बार लग जाएगा, 56 बार बार आ रहा है, तो ये आवृत्ति संख्या है। अब जो बार बार नहीं आएंगे, उन पर बार नहीं लगेगा, तो वो गैर आवृत्ति हो जाएंगे, ठीक है। ये आवृत्ति वाली संख्या होंगी, इनमें बार बार संख्या आएंगी, ठीक है। तो दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अफसानी और एक अनफसानी। अफसानी वाली कौन सी? शांत होती हैं और गैर आवृत्ति होती हैं। तो ये शांत हैं, दशमलव के 2 स्थान तक जा सकती हैं, 3 तक जा सकती हैं, 1 तक जा सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4/5 भी, 5 से आप 4 को भाग देंगे 0.8 आएगा, तो ये शांत है। ऐसा बस भाग की क्रिया 1-2 पद तक जाती है, फिर रुक जाती है, ठीक है। अब इसके बाद ये अनफसानी संख्या है, इनको भी 2 भागों में बांटा है। अशांत वाली संख्याओं को ये 2 भागों में बांटा है, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो ये वाला भाग कौन सा है इसमें? अनफसानी, आवृत्ति, आवर्त, पुनरावृत्ति, दशमलव संख्याएं, कुल मिलाकर आवृत्ति। ये जो अनफसानी संख्या है 2 प्रकार की, दोबारा समझो वहां से। दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो अफसानी और एक अनफसानी, ठीक है। अनफसानी संख्या भी 2 प्रकार की होती है, एक तो, ठीक है, अनफसानी आवृत्ति आवृत्ति और एक अनफसानी अनावर्ती। इनके नाम एक जैसे लग रहे हैं। आप बोलोगे अनफसानी आवृत्ति और अनफसानी अनावर्ती। जिसमें अनावर्ती शब्द आ गया तो इसको भी कह सकते हैं अपन
ठीक है। गैर आवृत्ति मतलब बार बार ना आए, इसमें बार बार नहीं आती लेकिन ये अशांत रहती हैं। इसका अर्थ क्या है बताओ? शांत। अफसान यानी शांत, अनफसान यानी अशांत। ये अशांत वाली संख्याएं दो भागों में बांटी हैं। ये अशांत वाली संख्याओं को दो भागों में बांटा है। एक तो ये आवर्ती वाली अशांत वाली संख्या भी बार बार आती हैं, और इधर भी संख्याएं अशांत वाली रहेंगी लेकिन बार बार नहीं आएंगी, रिपीट नहीं होंगी, इनमें रिपीट नहीं होंगी, चलती रहेंगी, रिपीट नहीं होंगी। ये है अशांत वाली, अनावर्ती वाली। ये आवृत्ति बार बार आएंगी, तो ये होती है परिमेय। एक मिनट ऊपर करते हैं। इनका उदाहरण लिखना है आपको। ये संख्या होती है परिमेय। ये संख्याएं परिमेय संख्या हैं। इसमें आवर्ती आ रहा है ना बार बार। इसका उदाहरण है 0.32 32 32 डॉट 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 अनंत तक। ये उदाहरण है। तीसरा, इन्हें भिन्न में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल नोट करना है। याद रखो ये वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, मतलब जो आवर्ती वाली संख्या परिमेय संख्या है। आवर्ती वाली संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या है। इनमें संख्या दशमलव के बाद बार बार आती हैं, बार बार 32 32 32 ऐसे आ ही रहा है अनंत बार। कोई भी संख्या दो अंकों में, एक अंकों में, तीन अंकों में लगातार रिपीट होती है बार बार। इसमें लिखा है रिपीटिंग, बार बार रिपीट होती है संख्या। ठीक है। और इन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं इनको। ठीक है। और ये वाली संख्या भी कौन सी होती है? परिमेय। ये वाली परिमेय होती है, इसमें भी लिख लो आप, ये परिमेय होती हैं। अब इसमें इसमें आप लिखोगे परिमेय और अपरिमेय दोनों। इसमें लिखोगे एक साइड परिमेय, इसमें लिखोगे परिमेय और अपरिमेय दोनों, परिमेय और अपरिमेय दोनों। और इधर लिखोगे केवल परिमेय, इधर इसमें आएंगी अपरिमेय। इसमें कौन सी? देखो नंबर 1, ठीक है। उदाहरण है 0.0785630111719252013, ठीक, 31 डॉट 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 अनंत। ये देखो ऐसी संख्या चलती जाएंगी। इसमें कौन बताएगा कि बार बार कौन आ रही है? इसमें बार बार कोई संख्या आती दिख रही है? नहीं, बार बार एक जैसी जोड़ा बने बार बार। जैसे 78 आ रहा है तो 78 78 एक जैसा चलता जाए, कोई जोड़ा बन सके, नहीं बन रहा बिल्कुल। इसमें कोई संख्या, ठीक है, उसका जोड़ा बार बार नहीं आ रहा। जैसे कहने का उद्देश्य है कि ऐसा है जैसे 21 21 21 21 ऐसा कोई है नहीं है। ऐसा कोई जोड़ा आ रहा है, 21 का जोड़ा बन रहा है, इसमें बार बार 21 आ रहा है, ऐसी कोई संख्या बार बार नहीं आ रही। आए सुन, तो ऐसी संख्या जो रहती हैं ये होती हैं अपरिमेय। अपरिमेय है, ठीक है। जो बार बार आती है वो परिमेय होती है, जो बार बार नहीं आती, रिपीट नहीं होती। इसमें इसमें लिख रहा है नॉन नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रही, ये कौन सी है? अपरिमेय है। अब तीसरा पॉइंट, इसमें क्या लिखा था अपन ने? इन संख्याओं के भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में मतलब बटे में, अंश बटे हर के रूप में उन्हीं को लिख पाते हैं जो संख्या बार बार आती है। 32 33 ऐसे मतलब बार बार रिपीट हो, वो परिमेय होती है, उन्हीं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या है उन्हीं को बटे में, भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और ये संख्या अपरिमेय है, ये बार बार नहीं आती, ठीक है, इन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे।
भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, आप फोटो खींच लो। ये मोस्ट हैं, इनमें सवाल आते रहते हैं। बताओ दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती हैं? दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है, राइट। कौन कौन सी? अफसानी। अफसानी वाली कौन सी? अफसानी मतलब शांत, चुपचाप रहे। अफसानी मतलब शांत, ठीक है, गैर आवृत्ति। और कौन सी? अनफसानी। अनफसानी अशांत। तो ये अफसानी, शांत, गैर आवृत्ति, ये कौन सी होती हैं? परिमेय। ये परिमेय होती हैं। ठीक है, अनफसानी, अशांत, ये परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होती है, राइट, दोनों होती हैं। इनको 2 भागों में बांटा है, परिमेय वाली अलग, अपरिमेय वाली अलग। तो परिमेय वाली कौन सी होती हैं? अनफसानी आवर्ती आता है इसमें। अनफसानी का मतलब होता है अशांत, इस शब्द का अर्थ क्या है? अशांत है। और इसमें आवर्ती शब्द आ गया तो समझो परिमेय है। परिमेय है तो उन्हें बटे में लिख सकते हैं और बार बार रिपीट होती है, रिपीटिंग होती है, मतलब 32 32, 56 56, ठीक है, 512 512, ऐसा एक जोड़ा बनेगा, बार बार आएगा। और यह है, ठीक है, अनफसानी, इसका मतलब तो क्या है? अशांत। इसमें एक शब्द आएगा अनावर्ती, उसमें क्या है? आवर्ती, इसमें क्या है? अनावर्ती। तो ये इसका मतलब बार बार नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे, रिपीट नहीं होंगी संख्या, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, अशांत। ठीक है, और इन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये कौन सी होती है? अपरिमेय। ये अपरिमेय और वो परिमेय। ठीक है, बताओ दशमलव संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अफसानी और अनफसानी। अफसानी वाली परिमेय होती है, अनफसानी वाली परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इनको फिर 2 भागों में बांट दें तो फिर क्या बोलेंगे इसमें? पहले भाग में, ठीक है, अनफसानी आवर्ती, तो ये परिमेय हो गई, और अनफसानी अनावर्ती, तो ये अपरिमेय है। आए समझ? ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो नोट नंबर 1, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती। देखो इसको समझो, इसमें क्या लिख रहा है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक संख्या अपन ने क्या लिखी थी? पूर्णांक संख्याएं प्लस माइनस जीरो, ये सब लिखी थी। प्लस में भी होती है, माइनस भी होती है, जीरो भी होती है, ये सब पूर्णांक संख्याएं। ये सारी परिमेय संख्या होती है, याद रखो, जितनी पूर्णांक संख्या सब परिमेय होती हैं। लेकिन सभी की सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती। सभी परिमेय संख्या में से कुछ संख्या होती है जो पूर्णांक होती हैं। देखो ये समझो आप इसको। परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, देखो आप इसमें ऐसा बोलोगे, नीचे से ऊपर जाओगे तब आप बोलोगे, ध्यान से बना, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। आप बोलोगे सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी होती है, बिल्कुल राइट। और ऊपर से नीचे आओगे तो सभी नहीं होती। आप अगर ऐसा बोलोगे सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, नहीं, आप बोलोगे कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। ऊपर से नीचे आने पर कुछ होता है और नीचे से ऊपर जाने पर सभी। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हैं और कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं, लेकिन सभी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बटे में नहीं आती। ठीक है, अगर पूर्णांक संख्याएं और भिन्न को मिला दें तो बन जाएंगी परिमेय। तो इसे 2 भागों में बांटा है। ये वाली संख्या कौन सी हैं? ये भिन्न है, और ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है। बटे वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती, ये भिन्न है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ये वाली संख्याएं पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, ये भिन्न नहीं है। आए सुन, नोट नंबर 1 कंप्लीट। दूसरे में क्या लिख रहा है? कोई भी पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती। कोई भी पूर्णांक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, याद रखो। जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो सारी परिमेय होती हैं, अपरिमेय बिल्कुल नहीं होती। पूर्णांक संख्या जो है वो सारी परिमेय होती है, अपरिमेय नहीं होती। और अपरिमेय संख्याएं भी पूर्णांक संख्या नहीं होती। ना तो अपरिमेय पूर्णांक होती है, ना ही पूर्णांक अपरिमेय होती हैं। तीसरा बताओ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं।
लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, ये देखो ये वाले यहां से, ये है पूर्ण संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याओं को दो भागों में बांटा है, एक तो शून्य और धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। तो आप बोलोगे सभी देखो, आप बोलोगे इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, कुछ हैं, कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, ऊपर से नीचे आने पर कुछ और नीचे से ऊपर जाने पर सभी। क्योंकि इसमें जीरो भी तो है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, जीरो पूर्ण संख्या होती है, उदासीन होती है। जीरो जीरो बताओ क्या क्या है? जीरो है उदासीन पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तीसरा नोट कंप्लीट। अब देखो फिर से रिवीजन यहां से, सवाल स्टार्ट, अरे बिल्कुल स्टार्ट होंगे। देखो प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये चार जो शब्द लिख रहा है इनका अर्थ एक ही है। प्राकृतिक कहो, धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, एक ही बात है। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 अनंत। पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और मिला दें तो पूर्ण संख्या हो जाएंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, जो पूर्णांक संख्या है कहां से स्टार्ट होती, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, उनमें अगर ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, इस वजह से वो पूर्णांक संख्या बनती हैं। भाज्य संख्या का दूसरा क्या नाम है? यौगिक संख्याएं। कई बार पेपर में ये वाला शब्द लिखा आता है, यौगिक कहो या भाज्य। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी स्वयं का भाग जाए, एक का भाग जाए, इसके अलावा कोई अन्य संख्या का भाग भी जाए, उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। आवाज्य संख्या के दो नाम और हैं, कौन कौन से हैं बताओ? ऋण और अग्र संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का की भाग जाए, इसके अलावा अन्य किसी का भाग न जाए, वो होती हैं आवाज्य संख्याएं। ये 2 से लेके 499 तक संख्या हैं, ये सब आवाज्य हैं। इनको पढ़ना है आपको 25 बार। कितनी बार? 25 बार। एक दिन में 5 बार पढ़ना है, एक दिन में 5 बार, सुबह से शाम तक। ठीक है, एक बार सोते टाइम, ठीक है, फिर इसके उठने के बाद, ऐसे 25 बार पढ़ो। ये केवल पढ़ना है, याद नहीं करना है। 26 बार अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 से लेकर 99 तक कुल मिलाकर 500 तक बोली जाती हैं। 2 से लेकर 99 तक सभी की सभी ये आवाज्य हैं। ये कौन सी संख्या है? आवाज्य हैं। ये 500 तक हैं, 500 तक। आपकी कॉपी में लिख रहा है, बिल्कुल ऐसा कैसा, कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये पढ़ो, 1 से 50 तक आवाज्य संख्या गिनती में कितनी है? 15। 1 से 50 तक आवाज्य संख्या गिनती में 15 है। और 1 से, अच्छा इधर है, 1 से 50 तक 15 है, और 51 से 100 तक कितनी है? 10 है। 1 से 50 तक 15, ये आपको याद रखना है, और 51 से 100 तक 10 है। तो 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर कितनी है? इनको जोड़ दो, 25। इन दोनों को जोड़ो, 25 आए समझ में? 1 से 50 तक 15 और 50 से ऊपर 51 100 तक जाए तो 10, इन दोनों को ऐड करें तो 25 हो जाएंगे। 1 से 100 तक 25 है। अब 101 से लेकर 150 तक कितनी है? 10। 101 से 150 तक 10 है। ठीक है, अब बताओ 1 से
101 से 150 तक 10 हैं, तो 1 से लेके 150 तक कितनी हो जाएंगी? 25 और 10 35 हो जाएंगे ये वाली। अब 151 से 200 तक 11 और हैं, तो इनमें 11 और जोड़ो, तो 1 से लेकर 200 तक 46 हो जाएंगी, और 1 से 500 तक 95। ये आवाज संख्याओं की संख्या है। पेपर में अधिकतर इनमें से पूछते रहते हैं। ठीक है, हाँ, मोबाइल से फोटो खींचो, जल्दी खींचो, नोट करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, जल्दी से आप मोबाइल से फोटो खींचो। ठीक है, बोलो। हाँ, 2 से जोड़ा अधिक नहीं होते, केवल 2 तक। हाँ, फैक्टर केवल 2 होते हैं, गुणनखंड 2 होते हैं। आवाज संख्याओं के गुणनखंड केवल और केवल 2 होते हैं, एक एक और एक सम। ठीक है, एक मिनट को। हो गए नोट? रिकॉर्डेड वीडियो है, बाद में दबा देंगे। देखो, असहभाज्य संख्याएं, इसे पढ़ो। जब कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक के अतिरिक्त, एक के अलावा और एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी महत्तम समावर्तक ना हो, महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ ना हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ केवल एक हो, इसके अलावा और कोई ना हो, तो उन्हें असहभाज्य संख्या कहते हैं। 2 3 4 5 7, इन दोनों में एक का भाग जा रहा है, इन तीनों में भी एक का भाग जा रहा है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना है? 1 है। परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, अंश बटे हर के रूप में। पी बटे क्यू मतलब भिन्न के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। क्यू बराबर ना हो 0, यानी हर में 0 ना हो। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए, बताइए 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसके बटे में क्या लिख दो आप? 1, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अपन 1 लिख दें तो फर्क नहीं पड़ता, तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। आए समझ में? कोई भी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 बना सकते हो, तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। आए समझ में? अब इसमें यह बोला है कोई संख्या के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्यू बराबर ना हो 0, क्यू का मान 0 ना हो। अगर संख्या के नीचे 0 आता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होती, इसका मान अनंत होता है। संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो इसका मान अनंत होता है। ठीक है, संख्या के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये परिमेय नहीं है। आए समझ? ये देखो, अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपन ने लिखा था इन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई अपरिमेय है, ठीक है, और √10 अपरिमेय। हाँ, देख, एक मिनट को। आपसे बोला जाए 22/7 और पाई, अगर आपसे 22/7 के बारे में पूछेंगे तो ये परिमेय है, और पाई का पूछे तो ये अपरिमेय है। ये संकेत है, एक चिन्ह है। आए समझ? ये अपरिमेय है। ठीक है, ये संख्या भी तो है 22/7। ठीक है, 22/7 संख्या भी तो है, ये परिमेय है और ये परिमेय है। वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। कुछ परिमेय लिख दो, अपरिमेय लिख दो, इनको मिला देंगे तो वास्तविक। ठीक है, परिमेय अपरिमेय। देखो, वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा था? पहले बताओ, संख्या कितने प्रकार की? संख्या 3 प्रकार की, या संख्याओं को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? वास्तविक, अवास्तविक और सम्मिलित। और वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या होती है 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को मिला दें तो हो जाती है वास्तविक। अब इसके सवाल स्टार्ट। एक मिनट को, इसमें 29 नंबर पे को
यहां से। ठीक है, पहला सवाल, निम्न में से कौन सी भिन्न शांत दशमलव भिन्न है? कौन सी भिन्न शांत दशमलव भिन्न है? ठीक है, शांत का मतलब है बाकी क्रिया 1 2 3 4 पद के बाद रुक जाए। तो इसमें नोट नंबर 1 क्या लिख रहा है, इसे पढ़ो। शांत दशमलव भिन्न के हर, शांत दशमलव भिन्न के हर 2 4 8 16 32 64 2 की पावर में, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 ऐसे 2 की पावर में है, और ये 5 10 होते हैं। अगर शांत दशमलव भिन्न के हर हैं वो इनमें हैं, नीचे वाली संख्या इन संख्याओं में से 5 10 है तो वो शांत दशमलव भिन्न है। और अशांत दशमलव भिन्न के हर होते हैं 3 7 9 11 13 17 19 23 29, ये आवाज संख्याओं में ये वाले हो सकते हैं। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, अशांत के हर 3 7 9 ये होते हैं, और शांत के हर 2 की पावर में और 5 10 होते हैं। तो इसमें ये बोला है आपसे निम्न में से कौन सी भिन्न शांत दशमलव भिन्न है, बताओ कौन कौन सी है। ठीक है, इसके बटे में आ रहा है 4 तो ये शांत ही है, इसके बटे में आ रहा है 8 तो 7, किसी के बटे में 4 और 8 आ गया तो फिक्स है वो शांत ही है। और इसके बटे में 11 आ रहा है तो ये है अशांत, तीसरी अशांत है। तो पहली दूसरी है शांत, तो पहली और दूसरी कौन सी ऑप्शन आएगा। पहली भिन्न और दूसरे नंबर की भिन्न है शांत। अब ये शांत कैसे है इसको समझो। पहली भिन्न है 7 बटे 4, 4 से 7 को भाग दो, ऐसे ही भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 भाग नहीं जाएगा, 0 30, 4 सतह 28 और 2 20, 4 पंचे 20। तो यहाँ शेषफल क्या आ गया है, शेषफल आ गया है 0। जिनका शेषफल 0 आ जाए बाकी क्रिया के बाद कुछ 2 3 पद के बाद भाग दें, तो जिनमें शेषफल 0 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव भिन्न। शेषफल 0 आ गया, बाकी क्रिया रुक गई इसमें, तो ये शांत दशमलव भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें शेषफल 0 आ रहा है। और अशांत में शेषफल 0 नहीं आता, भाग चलता ही रहता है, वो होते हैं अशांत। जैसे कि दूसरे नंबर की है 3 बटे 8, 8 से आप 3 को भाग दोगे, 0.0, 8 तिया 24, 6 60, ठीक, 8 7 56, अब बचेंगे 4 40, 8 5 40, शेषफल 0 आ गया। जिनमें शेषफल 0 आ जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, शांत, ये शांत है। अब अशांत का समझते हैं तीसरा, ये गलत क्यों है, 3 को 11 से भाग दो, 11 से 3 को ऐसे ही भाग देंगे, 0.0, 11 दूनी 22, 80, 11 7 77, 3 30, 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77, 3 30, 11 दूनी 22। तो बाकी क्रिया चलती रही। इसमें शेषफल 0 आ पा रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा, भाग चलता ही जा रहा है, तो इसे अशांत बोलेंगे। आए समझ में, तो सी ऑप्शन आएगा। ये नोट करके लिख रहा है क्या आपके, नहीं लिख रहे हैं ऐसा नोट, नहीं लिख रहा है, इसका फोटो खींचो तब जल्दी से। नहीं लिख रहा, राइट। चलो बाद में खिंचवा देंगे, ठीक है, अभी आप ऐसे ही समझ लो। देखो इसका बताओ, शांत दशमलव संख्या इनमें से कौन सी है बताइए। ठीक है, इनके बटे में 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9, तो ये सी वाली है। शांत दशमलव भिन्न के बटे में नीचे 5 आता है, हर 5 होता है, 10 होता है। इसका बताओ, निम्न में से कौन सी भिन्न अशांत दशमलव भिन्न है, अशांत वाली, पहली और दूसरी, पहला ऑप्शन। बटे में 7 और 9 है, 7 से 9 से भाग देंगे, बाकी क्रिया चलती रहेगी, पहली और दूसरी, ए ऑप्शन आएगा। इसका बताओ, निम्न में से कौन सी भिन्न, ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव भिन्न है। अनवसानी मतलब अशांत, अशांत, आवर्ती मतलब बार बार आए, तो कौन सी हो सकती है। पहले बताओ ये कौन सी होगी, ये होगी शांत, और जो शांत होती है वो आवर्ती नहीं होती,
जो शांत होती है वो आवृत्ति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, तो ये तो गलत ही हो गया। ये 9 है, तो जो अशांत होती है ना वो आवृत्ति होती है, जो अशांत रहेगी वो आवृत्ति रहेगी। ये भी अशांत ही है, पहली और दूसरी, सी ऑप्शन आएगा। इसका अर्थ है अशांत, अशांत भी रहे और आवृत्ति भी रहे। आवृत्ति मतलब बाकी क्रिया चलती रहे, बार बार आती रही, 27 27 27 जो अभी आ रहा था ना, ऐसा आता रहे। तो जो अशांत होती हैं वही आवृत्ति होती हैं, जो शांत होती है वो आवृत्ति नहीं होती, गैर आवृत्ति होती है। ये कौन सी है पहले बताओ? शांत है। जो शांत होती है वो आवृत्ति नहीं होती, ठीक है, रुक जाती है, ठीक है। ये दोनों अशांत हैं तो ये आवृत्ति हैं। देखो भाग देखते हैं, 12 का 13 में ऐसे भाग देंगे, 12 कम 12, एक बचा, भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा, 0 0, 12 अट्टे 96, 40, 12 तिया 36, 4 40, 12 तिया 36, 40, 3 3 3 आ रहा है ऐसे, तो ये बार बार आ रहा है 3, इसी की वजह से बोलेंगे आवृत्ति। बार बार 3 आ रहा है, इसी वजह से बोलेंगे इसे आवृत्ति। अशांत भी बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। ये परिमेय संख्या भी है, आवृत्ति है, बार बार आने की वजह से आवृत्ति, और अशांत भी है, ठीक है। और ऐसे ही 9 से भाग दें 21 को, 9 दूनी 18, 3 30, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 ती 27, इसमें 3 बार बार आ रहा है, आवृत्ति है, शेषफल 0 नहीं आ पा रहा, अशांत है, परिमेय भी है। पहली और दूसरी, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। आया अब तो सबको समझ में? बताओ कोई डाउट इसमें? अगला प्रश्न, अनपसानी अशांत और अपसानी शांत, इसका बताओ। इसका आंसर कौन बताएगा? निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन अपसानी? ये अपसानी क्या है? अपसानी है शांत। अपसानी यानी शांत दशमलव संख्या को निरूपित कर, कौन सा रहा है? डी आएगा, राइट। इसमें बटे में 8 है। अगर 2 की पावर वाली संख्या जाए, 2 8 4 16 32, तो शांत ही है, डी ऑप्शन आएगा। आए सुन, अफसानी बोला है, ये देखो, निम्नलिखित दशमलव संख्या में कौन अशांत अनावर्ती? अशांत मतलब चलता ही रहे, अनावर्ती बार बार ना आए, मतलब अनावर्ती में जिसमें जोड़ा ना बने, बार बार नहीं आए, मतलब अलग अलग संख्या है हर बार। तो कौन सी है? इसमें 32 आ रहा है, नहीं हाँ 32 आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है, इसमें कोई एक जैसी संख्या आती दिख रही है क्या? नहीं, सी आएगा, राइट। 87 रिपीट हो रहा है, बताओ ये कौन सी है? आवर्ती वाली है, ये आवर्ती है, अशांत है, इन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, इन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, ये अशांत है, आए सुन, ठीक है। और ये भी अशांत है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय है, ये अपरिमेय है। जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखते वो अपरिमेय होती हैं। देखो दोबारा सुनो, इसमें यहीं से, ये अशांत है, आवृत्ति है, परिमेय है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये भी अशांत है, आवृत्ति है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, और परिमेय है। ये अपरिमेय है, ये कौन सी है? अपरिमेय है, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, ये अशांत है, और अनावर्ती है। अनावर्ती है मतलब बार बार इसमें संख्या कोई रिपीट नहीं हो रही। ऐसे ये अशांत है, ठीक है, परिमेय है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और आवृत्ति है। इसका बताओ, निम्नलिखित दशमलव संख्या में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या को निरूपित करती? अपरिमेय वाली कौन सी है? ये कौन सी है? परिमेय, ये वाली अपरिमेय, राइट।
दो बार बार आ रहा है, परिमेय परिमेय परिमेय, ये है अपरिमेय। बी ऑप्शन, टिक लगाते जाओ जल्दी जल्दी। निम्न में कौन सा कथन गलत है, बताओ। कौन सा रहा यार, देखते हैं कौन सा कथन गलत है। इसमें बोला कौन सा गलत है, ऐसे सवाल आने लगे पेपर में। आ सकते हैं, आ ही रहे हैं, बिल्कुल लाइन लग रही है। बिल्कुल आ सकते। इसे सोल्व करो। शांत दशमलव अनंत रहित, शांत दशमलव कौन सी, जैसे 0.2, 0.25, बस बाकी क्रिया दशमलव के 2-3 बार जाए, यानी 2-3 बार भाग देने पर ही शांत हो जाए, तो शांत दशमलव अनंत रहित। अनंत रहित का मतलब है अनंत नहीं आता इनमें। रहित शब्द को आप ये समझो कि अनंत नहीं आता, नहीं आता बिल्कुल उनमें। शांत वाली अनंत तक जाती है क्या, शांत वाली अनंत तक जाती है क्या, नहीं जाती, अनंत रहित होती है। अनंत रहित का मतलब है अनंत तक नहीं जाती, अनुपात युक्त होती है, सही बात है, ये ऑप्शन सही है। शांत वाली संख्याएं अनंत रहित होती हैं, अनुपात युक्त मतलब बटे में। देखो 0.45 ये है शांत, ये अनंत तक जा रही है क्या, नहीं, ये अनंत तक नहीं जा रही, तो आप बोलोगे अनंत रहित है। अनंत तक जा रही है क्या, नहीं जा रही, आप बोलोगे अनंत रहित है, ठीक है। और अगर मानो चलो इस टाइप से लिख दें, तो इसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसे अशांत है, और इसे बोलो अनंत युक्त बोलोगे। ये अनंत तक जा रही है ना, तो आप बोलोगे अनंत युक्त। अनंत युक्त बोल देंगे तो अनंत तक जाएगी, अनंत रहित बोल देंगे तो अनंत तक नहीं जाएगी। आए सुन, इससे बोला आगे अनुपात युक्त, मतलब अनुपात में लिख सकते हैं, तो ये अनुपात ही तो है, बटे में लिखना। आए सुन, 45/100 और काट दो, 9 20, तो ऐसे लिख सकते हैं 9/20, 9 भाग 20। आए सुन, तो पहला ऑप्शन सही है कि गलत, सही है। दूसरा देखो, आवर्ती दशमलव अनंत युक्त, आवर्ती मतलब जो बार बार आती हैं, 32 32 32 32, आवर्ती दशमलव अनंत युक्त। अनंत युक्त का मतलब है अनंत है, और रहित का मतलब ना, और युक्त का मतलब हाँ। अनुपात युक्त बटे में लिखते हैं, ये बात भी सही है। आवर्ती दशमलव संख्या, जैसे कि उदाहरण के लिए इस टाइप से 32 33 लिख दो, इस टाइप से 3 3 3 3 ऐसे, ये आवृत्ति हो गई। दशमलव संख्या है, अनंत युक्त अनंत तक जा ही रही है, अनुपात युक्त इन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ये बात सही है। तीसरा बताओ, अनावर्ती जो बार बार ना आए, मतलब अलग अलग बार अलग अलग संख्या हर बार। अनावर्ती दशमलव अनंत युक्त अनुपात रहित होती हैं, ठीक है। बताओ सी वाला सही है गलत, इसमें यह पता करना है कौन सा विकल्प गलत है, गलत का पता लगाओ। ये दोनों पूरी तरह सही हैं। अनावर्ती कौन सी, जो बार बार ना आए। दशमलव अनंत युक्त मतलब अनंत तक जाए भाई, मतलब एक जैसी संख्या बार बार ना आए लेकिन अनंत तक तो जाए। अनुपात रहित मतलब भिन्न में नहीं लिख पाए, तो ये वाली बात भी सही है, होती है। अनावर्ती संख्याएं कौन सी, देखो उदाहरण समझो, 0.1 3 5 0 7 9 20, ठीक है, 16, ठीक है, 1 7 6, और लिख देते हैं 5 4 डॉट 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 अनंत। ये कौन सी है बताओ, ये जा रही है अनंत तक, अनंत तक जा रही है, तो ये हो गया अनंत युक्त, अनंत तक जा रही है अनंत युक्त। अनावर्ती कोई संख्या का जोड़ा बनता दिख रहा है, अनावर्ती हो गई, कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा। दशमलव, ये दशमलव भी आ गई। अनुपात रहित इन्हें बटे में लिख पाएंगे, इन्हें बटे में नहीं लिखते, भिन्न में नहीं लिखते, ऐसे 4/5 ऐसे लिख दो, इन्हें ऐसा नहीं लिख पाते, ये बात भी सही है। इन्हें नहीं लिख पाते, अनुपात रहित होती है, ठीक है, ये बात सही है इसकी, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये कौन सी होती है, अपरिमेय, ये कौन सी होती है, अपरिमेय होती हैं। जब ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो गलत कौन सा होगा, डी होगा, डी गलत है।
क्या गलती है इसके बारे में समझो। अनावर्ती, दशमलव अनंत युक्त होती हैं, अनुपात युक्त होती हैं। ये शब्द आ गया इसमें अनुपात युक्त। इसमें ये बोला है जैसे कि उदाहरण के लिए समझो 0.25, 26, 17, 11, 0, 0, 2, 0, 5, 7 ऐसे है संख्या जा रही है डॉट डॉट। ये जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि ये अनावर्ती हैं, बिल्कुल है। दशमलव वाली हैं, बिल्कुल है। अनंत युक्त अनंत तक जा ही रही हैं, युक्त मतलब जा रही है, हाँ। अनुपात युक्त होती है मतलब इन्हें भिन्न में लिख सकते हैं, वो ये कह रहा है। अनुपात युक्त कहना मतलब इन्हें भिन्न में लिखना कह रहा है। तो क्या इन्हें भिन्न में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, इन्हें बटे में नहीं लिख पाते। मतलब जैसे कि 9/11 ऐसे इनको भिन्न में नहीं लिख पाएंगे। वो कह रहा है कि लिखते हैं, नहीं लिख पाते, तो डी ऑप्शन गलत है। ये देखो, इसे सॉल्व करो, ठीक है। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है बताइए। ठीक है, ये संख्या कौन सी है बताओ। अपरिमेय है। क्यों है भाई अपरिमेय? कोई जोड़ा नहीं आ रहा, बार बार संख्या दिख नहीं रही, तो अपरिमेय है। पाई अपरिमेय होती है, ये है परिमेय। ये जो ई है अपरिमेय अक्षर है, यही परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है। बाकी सब अपरिमेय है। 22/7 परिमेय है। ये देखो, कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाला कथन बताइए। छह आवाज संख्या का एचसीएफ 1 होता है। अपन ने पढ़ा था। को प्राइम नंबर का एचसीएफ महत्तम समवर्तक 1 होता है। सही बात है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। सही बात है। ये पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं का ही तो टुकड़ा है। सही बात है, लेकिन प्राकृतिक नहीं होती, ये बात भी सही आ गई। परिमेय संख्या बिल्कुल, जिसपे बाल लग रहा है, इसमें बाल लग रहा है, वो परिमेय होती हैं। ए भी सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। √3 परिमेय है क्या? नहीं है, ये अपरिमेय है। जिनका वर्गमूल नहीं निकाल पाते वो अपरिमेय होती हैं। देखो, आपसे पूछे √4, तो ये परिमेय है, इसका वर्गमूल 2 आएगा। √5 पूछे, इसका वर्गमूल नहीं हो रहा, दशमलव में निकालेंगे, दशमलव में आएगा, तो ये अपरिमेय है। √5, √3, √7 ये अपरिमेय है। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है कि √3 परिमेय है, ये √3 परिमेय नहीं है। √3 क्या है? अपरिमेय है। तो ये ऑप्शन गलत है, असत्य है। असत्य का पता लगाना है, असत्य वाला डी है। √3 अपरिमेय होती है, लेकिन ये परिमेय बोल रहा है, इसलिए असत्य है। ये वाले बताओ, परिमेय संख्या में कौन सी है? ये कौन सी है? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, यही है। स्क्वायर की वजह से रूट हट जाता है, कट जाता है। √2 तो 2 से रूट हटेगा तो क्या जाएगा? 2। ये 2 क्या है? परिमेय है। ऐसे सोल्व भी करना पड़ता है भाई। ये देखो, परिमेय संख्या नहीं है। आराम से पढ़ो सवाल को। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या नहीं है मतलब कौन सी? एक बताओ, कौन सा रहा इसमें? सी आ रहा, राइट, सी सही है। इन्हें सॉल्व करके देखो। 32 होता है 2 की पावर 5 और करनी पावर 1 के बटे में जाएगी, ये 2। ठीक है, ये पूछा है कौन सी परिमेय नहीं है? ये तो परिमेय है। जो परिमेय नहीं होगी वो अपना आंसर होगा। 64 का घनमूल कितना होता है? 4। ये परिमेय है। अब देखो, 32 3 की पावर 32 2 की पावर 5 और करनी पावर 4 1 के बटे में। 2 की पावर 5/4, ना तो वर्गमूल निकल रहा ना घनमूल, तो यही परिमेय नहीं है, यही परिमेय नहीं है। ठीक है, 27 का घनमूल कितना? 3। ये सब परिमेय है, यही परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो कौन सी है? अपरिमेय। जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है, अपरिमेय है। ये देखो, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है बताओ। 4096 पावर 386।
4 की पावर 1 कितना, 4। घातांक करने वाले टॉपिक में लिखा था, तुमने रिवीजन नहीं किया, भारी लापरवाही चल रही है। ठीक है, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 3 सॉरी 4 की पावर 4 बताओ कितना, 256, 4 की पावर 5 1024, 4 की पावर 6 4096। ठीक, 4 की पावर 6 4096। देखो इसे लिखो आप 4 की पावर 6 इंटू 1/3, 3 दूनी 6, तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। ये तो परिमेय है, परिमेय है। बताओ 4096 को 4 की पावर कितनी लिखेंगे, बताओ 6, और 1/4 करनी पावर 1 के बटे में आती, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 4 की पावर कितनी लिखोगे आप, 3/2। ये सोल्व नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, अपर में। इसमें देखो ये 4 की पावर 6 और 1/8 ये भी आ रही है इसमें। ये कहाँ गलती करिए अपन ने, 4 की पावर 6 कट जाएगा। कोई अपन ने इसमें घात में गलती नहीं कर दी, 256, 4 की पावर 5 1024 सही है। तो यहाँ क्या गलती हुई, 4 की पावर 6, अरे यार, और ये यहाँ तो आगे सॉल्व हो जाएगा ना, ये 2 का वर्ग इंटू 3/2, 2 की पावर 3 कितना, 8, 4 हो गया इसमें 2 का वर्ग इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो ये कौन सी है, परिमेय, परिमेय बन गई। संख्या मतलब संख्या की पावर बटे में नहीं रहना चाहिए, आखिरी से आखिरी तक उसे सॉल्व करना है। अब देखो 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो ये 4 की पावर 3/4 और 2 4 का इसको लेके 2 का स्क्वायर 3/4, 2 4 कटेगा 2 बार, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 3/2। ये तो भिन्न रह गई, अब आगे सोल्व नहीं हो पाएगा, तो यही तो है अपर में। बताओ इसे क्या लिखेंगे, 4 की पावर 6 लिखेंगे, और करनी पावर 1 के बटे में आती है, 6 से कट जाएगा, 4 की पावर 1। ये सब परिमेय है और ये वाली अपरिमेय। कोई भी संख्या की घात अगर बटे में है, संख्या की पावर बटे में है, जैसे 3/2 कट नहीं रहा, 2 से 3 पूरी तरह दशमलव में आएगा, तो ये अपरिमेय होती है। इन्हें सब सॉल्व करेंगे तो संख्या बन जाएंगी, 16 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, उधर बन जाएगा 4, ये सब परिमेय है। सी ऑप्शन आएगा अपरिमेय। हाँ सी ऑप्शन आएगा, राइट। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, इस पर टिक लग गया। अपरिमेय संख्या ठीक सी है, बिल्कुल ठीक है। अगले को सॉल्व करो, 14 को, कौन सा, काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं मतलब अवास्तविक, और अवास्तविक अपने सिलेबस में नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कोशिश करो। इनको आप बार बार रिवीजन करो, ये बहुत गहराई वाले सवाल हैं। ठीक है, अगले का डी आएगा, राइट, अगले का डी सही है, बिल्कुल। ये सब नोट करो, वही नोट। अब तो ये देखो, इसका बताओ, सभी अपरिमेय संख्या हैं, सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक संख्याएं नहीं है। ये पूर्णांक संख्या कहां से आती हैं, ये पूर्णांक संख्या आती कहां से, परिमेय में से आती है, राइट, परिमेय संख्याओं में से आती है, तो अपरिमेय तो पूरी तरह अलग हो गई। ठीक है, गलत हो गया, ये बोला है सभी अपरिमेय संख्या हैं। काल्पनिक संख्या ये तो अलग ही हो गई, संख्या 3 भागों में बांटते हैं ना, वास्तविक अवास्तविक ही तो काल्पनिक होती है, तो ही नहीं सकती। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या कहां से आती हैं, बताओ, पिंकेश कहां से आती हैं पूर्ण संख्याएं, ये आती है पूर्णांक संख्या में से।
पूर्णांक संख्या में ऐसे ही तो आती हैं, आए समझ में, तो ये अपरिमेय नहीं होती, ठीक है, यानी ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो ये अलग ही रहती हैं। काल्पनिक संख्या ये अवास्तविक हो गई, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या होती है। इसमें बोला है सभी की सभी, सभी की सभी अपरिमित संख्याएं वास्तविक संख्या कैसे हैं, बताओ, अपन अभी पढ़ा था वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। तो सभी अपरिमेय वास्तविक हैं, सभी परिमेय वास्तविक हैं, लेकिन ऐसा बोला जाए सभी वास्तविक अपरिमेय हैं, नहीं, कुछ वास्तविक अपरिमेय हैं, कुछ वास्तविक परिमेय हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आए तो कुछ, नीचे से ऊपर जाए तो सभी। ये दो भागों में बांटा है वास्तविक संख्या को, परिमेय और अपरिमेय। डी आएगा इसका, डी, डी ऑप्शन सही है पूरी तरह, डी ऑप्शन, ठीक है। इसका बताओ, √3 + √11 का होल स्क्वायर, इसे सोल्व करोगे तो रूट में जाना है, वर्गमूल किसी का निकलेगा नहीं, तो ये सब रूट में ही है, तो क्या प्राकृतिक संख्या रूट के अंदर आती है, नहीं, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं। क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं। पूर्ण संख्या, नहीं, ये अपरिमेय है, रूट के अंदर आती है वो अपरिमेय होती हैं। रेलवे का बोर्ड है, आरआर भी रेलवे का बोर्ड है, ठीक है, एनटीपीसी। इसका बताओ, इसका बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। सभी मतलब सभी संख्या हैं, कुछ भी हो सभी हैं, बताओ ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वास्तविक है और परिमेय है, वास्तविक मतलब देखो सभी तो नहीं हो सकती, प्राकृतिक भी कहें ऐसा कुछ सभी तो नहीं हो सकती। अपन इसे सोल्व करते हैं, √2 का गुणा क्या आएगा, 2 आएगा, √2 का गुणा कितना आएगा, 2 आएगा, √2 की पावर 1/2 इंटू 2 आएगा, ठीक है। ये सोचो कि रूट से 2 मतलब ये कट जाएगा तो केवल 2 है, अब जो 2 है, ठीक है। इसे सोल्व करने पर 2 लाने में कोई डाउट, इसको 8 से रूट भी कट जाता है, ऐसा भी कर दो, बात है क्या। अब जो 2 है इसमें लिखा है सभी, तो सभी का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से वो तो वास्तविक ही है, सभी में पूरी वास्तविक आ गई, वास्तविक में सब परिमेय अपरिमेय सब आ गई। ये परिमेय तो है लेकिन अपरिमेय नहीं है, सभी में अपरिमेय भी आ गया है, ये अपरिमेय नहीं है, ऐसा ये अपरिमेय नहीं है, ठीक है। ये क्या है, परिमेय, ठीक है, परिमेय है, तो ये सभी गलत हो गया। अब वास्तविक संख्या है, राइट, वास्तविक तो है, परिमेय भी है, ये परिमेय भी है और वास्तविक भी है, बिल्कुल है। वास्तविक संख्या वास्तविक भी है, वास्तविक भी है, और अपरिमेय संख्या ये तो अपरिमेय तो नहीं है। बताओ ये वाली बात भी सही हो रही है इसमें, ये वाली बात भी सही हो रही है, ठीक है। ये दो तो गलत होगा, ए और डी, ध्यान समझना, मतलब वास्तविक परिमेय, ये वास्तविक भी है, परिमेय भी है, वास्तविक भी है, तो कौन सा आप टिक करोगे, ठीक है, ठीक है। बताओ अगर आपने वास्तविक टिक कर दिया सी वाला तो इसमें अपरिमेय आ गई, ध्यान समझना। अगर आपने सॉरी अच्छा सॉरी वास्तविक बोल दिया, वास्तविक बोल दिया तो इसमें परिमेय भी आ रही है और एक अपरिमेय भी आ रही है, तो वो अपरिमेय नहीं है, तो ये इस हिसाब से गलत है, ये वाला सही है, बी वाला। अगर अपन वास्तविक टिक करेंगे तो इसमें अपरिमेय भी आती है, तो वो अपरिमेय नहीं है, वास्तविक में परिमेय अपरिमेय दोनों आती है, इसमें अपरिमेय भी आ रही है ना, वो अपरिमेय नहीं है, तो बी आएगा, ठीक है। अगला बताओ, √2 √3 का गुणनफल होता है, √2 √3 का गुणनफल क्या होगा, √6 होगा। बताओ ऑप्शन देखो, कभी कभी परिमेय और कभी कभी अपरिमेय, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता,
गलत है। 4 के बराबर नहीं है। परमेय है क्या? नहीं है। अपरमेय है? परमेय होता नहीं है। हाँ, डी आएगा, राइट। ठीक है, ये बताओ कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाला बताओ। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, बताओ। सही बात है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सही है। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, 0 से स्टार्ट पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या मिल रही हैं। देखो, ये पूर्ण संख्या हैं, इनको 2 भागों में बांटा है। पूर्ण संख्या को 2 भागों में बांटा, एक तो 0 और 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये होती है 0 1 2 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या यही होती है। 0 अलग कर दो, बाकी इनको अलग कर दें तो प्राकृतिक हो गई। आप बोलोगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, क्योंकि ये सब इसमें तो आ रही हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, उसमें 0 है इसलिए। ठीक है, इससे बोला है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं, ये सही है। अब उनको असत्य वाला ऑप्शन बताना है। सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं, बताओ। सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं, कुछ होती हैं। ये बोल रहा है कि सभी की सभी परमेय संख्या पूर्णांक संख्या प्लस माइनस में आती हैं, बटे में नहीं आती। ये परमेय संख्या बटे में आती हैं, परमेय संख्या बटे में आती हैं, यही गलत है। सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती। सभी पूर्णांक मगर परमेय हैं। हाँ, कुछ हो सकते हैं, कुछ परमेय संख्या पूर्णांक तो हैं, लेकिन सब भी नहीं हो सकती। 2.5 परमेय है, बिल्कुल है। सभी पूर्णांक संख्या परमेय, ये राइट। देखो, इसका उल्टा ही आ गया। सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या है, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। बी ऑप्शन असत्य है, बी ऑप्शन आएगा इसका। इसका बताओ, बताओ सबसे छोटी समआवाज्य संख्या कौन सी है? बताओ। 2 है। सबसे छोटी समआवाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम आवाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम आवाज्य संख्या 3 है। एक ना तो भाज्य है ना ही आवाज्य है। देखो, याद रखो, एक के बारे में आपसे पूछा है कि एक भाज्य है कि आवाज है। एक ना भाज्य ना ही आवाज है। ना तो भाज्य ना आवाज, कोई भी नहीं है दोनों में से। सबसे छोटी विषम आवाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है। 4 है, टिक लगाते जाओ जल्दी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ। 9 है, सी ऑप्शन 9 है। ठीक है, विषम भाज्य संख्या 9 है। निम्न में से कौन सी संख्या असहभाज्य है? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बताओ, इसका एचसीएफ कितना है? इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का। इन तीनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का। इनमें किसका भाग जा रहा है? 12 का। 12 का भी जा रहा है। 24 का भी जा रहा है। 24 का जा रहा है। इन सब में किसका भाग जा रहा है? 1 का। यही है असहभाज्य संख्या, यही है। इन तीनों में 1 का भाग जा रहा है। 1 के अलावा और किसी का भाग जा रहा है और ज्यादा बड़ी संख्या का भाग जा रहा है, तो वो असहभाज्य संख्या नहीं है। ये बताओ। 0 है, 0 है उदासीन। 0 ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, ना ही प्राकृतिक संख्या है। 0 क्या है? उदासीन। सी ऑप्शन आएगा, उदासीन। 0 है, 0 है पूर्ण संख्या। 0 पूर्ण संख्या है। 0 ना तो प्राकृतिक है, ना ही समय, ना ही विषम है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या। बताओ, 0/0 का मान क्या है? निर्धारित नहीं कर सकते, अभी तक इसका पता नहीं किया जा सका। 0/0 क्या है? निर्धारित नहीं कर सकते। 0 अनंत बटे अनंत निर्धारित नहीं कर सकते।
ठीक है, 0 की पावर 0 निर्धारित नहीं कर सकते, 0 की पावर 0 निर्धारित नहीं कर सकते। पाई क्या है, पाई अपर में है, पाई अपर में है, पाई अपर में है। एक भाज्य की आवाज, एक भाज्य की आवाज, एक ना तो भाज्य है ना ही आवाज, डी ऑप्शन आएगा। एक ना तो भाज्य है ना ही आवाज है, डी ऑप्शन आएगा। 1 से 100 तक कितनी आवाज संख्या हैं? 25। 100 तक 25 आवाज संख्या हैं। 1 से 100 तक 25 आवाज संख्या हैं। 1 से 500 तक कितनी आवाज संख्या है? बोलो 95 है। 95 लिखी थी। अब बताओ 101 से और तथा 200 के बीच में कितनी आवाज संख्या है, ये बताओ। 21। एक बार बताओ, 1 से अपन ने 50 तक कितनी लिखी थी? 15। 51 से 100 तक कितनी लिखी थी? 10। 1 से 100 तक 25। अब इसमें 101 से 150 तक बताओ आगे कितनी लिखी थी? 10। तो ये इन्हें बोलेंगे 1 से 150 तक 35। ठीक है, अब 151 से 200 तक बताओ कितनी लिखी थी? 11। तो बताओ 1 से 200 तक कितनी हो गई? 46। 1 से 200 तक 46 हैं। अब इनको कहां तक निकालना है? 1 से 200 तक। इसमें से आप घटा दो 1 से 100 तक की कितनी? 25। तो आंसर कितना आ गया? 21। 21 सही है। ठीक है, 1 से 200 तक कितनी है? 46 हैं। 1 से 200 तक कितनी है? 46 हैं। और 1 से 100 तक कितनी है? 25 है। 1 से 200 तक की में से 1 से 100 तक की 25 घटा दो, तो 1 से 200 तक की कितनी जाएंगी? 21। 1 से 200 तक कुल मिलाकर 46 हैं, जिनमें से 1 से लेकर 100 तक की 25 घटा दो, तो 100 से ऊपर तक की 200 तक की कितनी आ जाएंगी? 21। ऐसा ये सब नोट लिख रहा था। ठीक है, नोट। अच्छा रीडिंग, हाँ एक मिनट को इसका बताओ। 1 तथा 150 के बीच कितनी आवाज संख्या है? अभी लिखा था अपन ने कितना? 25 और 10 35। 35 है। 1 से 150 तक 35 है। 101 तथा 120 के बीच में कितनी आवाज संख्या है? 1 है। 1 है। देखो 110 और 120 के बीच में, अब जैसे ऐसा पूछ रहे हैं 110 और 120 के बीच में, तो इनको नहीं गिनेंगे, इनके बीच में गिनना है। इसके बाद 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 बीच की लिखना है। जो ना कटे वो आवाज है। ये कितने से कटेगा? 3 से। 37 दिए 111, 37 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, यही नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब ये तो कटेगा, ये भी कटेगी संख्या, ये भी कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 13 9 117, ये भी कट जाएगी, 17 7 119, ये सब कट जाएंगी। ये सब कट जाएंगी तो कौन सी है? भाज्य है। ये सब कट जाएंगे, ये भाज्य है, ये नहीं कटेगी। 113 आवाज है, एक संख्या। 113 किसी से नहीं कटेगी, खुद से कटेगी। 113 ही एक संख्या ऐसी है जो आवाज है, बाकी सब कट रही है, भाज्य है। बताओ किससे कट रही है? 17 7 119, 17 7 119, ये 2 से कट जाएगी। 113। 50 तथा 90 के बीच सभी आवाज संख्याओं का योग बताओ। 50 और 90 के बीच की सभी आवाज संख्या जोड़ो, जल्दी जल्दी जोड़ो। हाँ यार नहीं, हाँ बिल्कुल, इसे जोड़ के बताओ। बताओ 50 से 90 के बीच की आवाज संख्या, 50 के बाद आवाज संख्या कौन बताएगा? 53, फिर 59, 61, 68, 71, 73, 79, 83, 89, 90 तक जाना है। अब इनको जोड़ो।
9, 18, 24, 25, 32, 33, 42, 45 में 5, पीछे 5 किसमें हैं? 635। ऐसा में 635 आंसर आएगा जोड़कर, ये नोट करो। चलो अब रीडिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, 36 तक। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है।